वो हमने बताया कई बार, बता दूं ये स्टोरी शिल प्रभुपाद जी सुनाया करते थे, बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी याद रखिए हमेशा। जब भी बाहर जाते हैं तो बंदर और मगरमच्छ की कथा याद रखें कि एक मगरमच्छ था और एक बंदर था, पेड़ के ऊपर बैठा था। मगरमच्छ ने कहा तुम हमेशा पेड़ के ऊपर बैठे रहते हो, कभी घूमने का मन नहीं करता तुम्हें? आओ मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। बंदर ने कहा अच्छा चलो, तो छलांग मारी और मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया। मगरमच्छ को घुमा के ले गया और दूर तक ले गया, एकदम बहुत बड़ी नदी थी वो, तो वो मगरमच्छ ले जाता जा रहा है। और जब बहुत दूर चले गए, 5-6 किलोमीटर दूर चले गए, तो मगरमच्छ ने कहा कि आज तो मैं अपने परिवार के साथ प्रीति भोज का आनंद लूंगा और तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। तो बंदर ने कहा अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया तो मैं कलेजा साथ में लेके आता, बताओ पेड़ में छोड़ा है। अच्छा तो एक काम करो, यूटर्न ले लो। वहां जब तट पे पहुंचेंगे, मैं छलांग मार के टहनी, वहां पेड़ की टहनी में रखा हुआ है, कलेजा वहां से निकाल लूंगा और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगा, चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। वो गुड आइडिया मगरमच्छ ने कहा। मगरमच्छ ताकतवर था लेकिन बुद्धिमान नहीं था। हनुमान सॉरी लेकिन जो बंदर है वो आनंद है, वो ताकतवर नहीं है लेकिन बुद्धिमान है। तो वापस आए और नदी के तट पर जैसे ही पहुंचे, वाला ने छलांग मारी पेड़ के ऊपर, हरी बोल। तो ये स्टोरी का मोरल ये है, मोरल ये है जब बाहर जा जाते हैं तो मुस्कुराइए लेकिन अपना कलीजा मत देखिए। जैसे आपको कैसे बनना है, जैसे एयरलाइंस में कभी फ्लाइट में जाइए, वहाँ एयर होस्टेस को देखिए, या हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ बहुत लोग खड़े होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ताज पैलेस में जाके देखिए। मैंने पता है पहली बार, कई बार स्टोरी सुना है, मैं फिर बताता हूँ कि एक बार हम गए थे, मैं और हनुमान गए थे ताज पैलेस में, ढोलकपुर में है। तो हम लोग पहले बहुत जाया करते थे बाहर, तो वहाँ गए तो फिर वॉशरूम जाना था हमें, तो वहाँ पे 2 लोग बाहर खड़े थे दरवाजे के बाहर। दरवाजा खोला हमारे लिए, याद है आपको? दरवाजा खोला मुस्कुराते हुए, और जब दरवाजा खोला अंदर और 2 लोग खड़े थे नलका खोलने के। उसके बाद अपना जो है वहाँ जो भी हमने करना था, उसके बाद फिर हाथ धोने के लिए फिर नलका खोला उन्होंने, फिर हाथ में टवल पकड़ाया, उन दोनों ने फिर दरवाजा खोला और बाहर वो 2 लोग खड़े थे मुस्कुराते, उन्होंने फिर से स्वागत किया हमारा। तो क्या वो हमारे रिश्तेदार थे? रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करेंगे तो क्या उनको अपना सुहृद मान ले, क्या उनको अपना मित्र मान ले? अरे भैया वो प्रोफेशनल है, उनका काम ही मुस्कुराना, उनकी 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 नौकरी है। वो बैठे थे मधुबाधव, वो भी कई रेस्टोरेंट में जॉब कर चुके हैं पहले, स्वामी आने से पहले, गोविंदास को छोड़ के। वो तो मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन इसको मुस्कुराना जो है लोगों को धोखा देने के लिए होता है। यही बिजनेस है, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, पहले की बात। लेकिन इतना ट्रेन हो गया कि आप उसको जो है कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तो इसी मुस्कुराने के कारण ही ग्राहक बढ़ गए गोविंदास में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाहर जाइए, मुस्कुराइए, बात करिए, नॉर्मल रहिए, लेकिन मन जो है राधा पार्षद के चरणों में बनाए रखिए बस। जैसे कमल का फूल होता है ना, वो कंपनियां भीगती नहीं है, भगवान गीता में उदाहरण दे रहे हैं, वैसे रहे, मुस्कुराइए, अच्छे से बात करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मन यहीं पे लगाए, फिर उनको शक नहीं होगा। अगर हम मुस्कुराएंगे नहीं, उदास रहेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आपकी संगति में, तो फिर और परेशान करेंगे आपको। लेकिन मुस्कुराएंगे, दिखाएंगे मैं कितना अच्छा हूँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी, जब वो वापस उनको पकड़ के लाए, उनका विवाह कर दिया गया और बोला, महाप्रभु ने कहा कि आप कुछ समय के लिए घर में ही रहो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसे ही दिखाने लगे कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ। प्रहलाद महाराज को भी ऐसे ही दिखा रहे थे कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ। तो उनके शिक्षकों ने कहा कि यार प्रहलाद महाराज जो है सुधरने लगे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, और अभी तो यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया उन्होंने, इस बार गोल्ड मेडल में लाया उनको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शरण नंबर बड़े खुश हो गए और उनको लेके आए हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु ने अपने गोद पे रखा, बेटा तुमने क्या सीखा है? ये गुरुकुल में क्या सीखा?
पिछली बार तो तुमने बताया था कि गृहस्थ जीवन अंधे धुएं के समान है, लेकिन इस बार मुझे पूरी आशा है उन वैष्णव का प्रभाव नहीं पड़ा होगा तुम्हारे ऊपर। क्या सीखा तुमने गुरुकुल में? तो ना प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो शर्ट और अमल हैरान हो गए, अरे बाप यूनिवर्सिटी में टॉप करके यही बात बोल रहे आती है। तो इस तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। और बताइए। जब तक इंद्रिय तृप्ति जो हम देहात्म बुद्धि में होते हैं, तो प्रभु जी देहात्म बुद्धि से ऊपर कैसे उठे, क्योंकि शरीर से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मांक्ष्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान गीता में ये कह रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी गुणों को पार करने के लिए, और ये तभी संभव है अगर कोई गुरु की आज्ञा का पालन यथारूप करता है। जब कोई गुरु की आज्ञा का पालन करेगा यथारूप, तो निश्चित रूप से वो गुणों को पार कर जाएगा, वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा। गारंटीड है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। प्लान जैसे महाभागवतों के बच्चों पर चलना, शिल प्रभुपाद जैसे महाभागवतों के बच्चों पर चलना, गुरुजनों के बच्चों पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, करते 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 जैसे उन्होंने कहा वैसे करना है हमें, और वैसे करेंगे तो द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाता है। और बोलिए। ये देखिए लाभ है निर्जल व्रत का। प्रश्न पूछने के लिए भी ताकत नहीं है। अगर ब्रेकफास्ट करके आए होते तो पता नहीं आप प्रश्नों की ढेर लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यही भी विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।